इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती। कितने घरों की आखिर यही कहानी है। ये वाला केस तो इतना खौफनाक है कि आपका दिल दहल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी ढंग से बोलना नहीं सीखा क्योंकि उसके माँ बाप पूरे दिन काम में बिजी रहते। बच्चे के लिए समय नहीं होता तो बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया, इतना सब देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन्स का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन्स ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया कि माँ खांसते खांसते बच्चों के सामने मर रही है लेकिन बच्चों की आंखें टीवी से नहीं हट रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो 1990s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही हैं। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ्स के डाउट पूछ रही हैं और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपनी टॉय कार्स के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट हैं। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पे न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपने आईपैड पर YouTube शॉर्ट्स देख रहा है। मोबाइल जिंदगी खराब करते हैं। ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। ये एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं लेकिन जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। 66% से ज्यादा पेरेंट्स ने यह कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो यह तक कहा कि इस एडिक्शन के कारण उनके बच्चों में एग्रेशन और इम्पेशेंस बढ़ गया है। मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल है, मेरे बॉस का फोन है, कीप क्वाइट, मेरे को आवाज नहीं चाहिए। समय 2 मिनट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर की एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है। आरव गुड़गांव हरियाणा में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब आरव केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने बिजी स्केड्यूल के कारण उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आरव को फोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स के लिए। ये वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब आरव 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसे खुद का एक फोन भी गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की जगह वो फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वो बाहर जाकर बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वो इस आदत को इनकरेज करने लगे। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन आरव की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े। लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा आरव। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो। इसके सिर दर्द के पीछे का कारण स्क्रीन्स हो सकते हैं। लेकिन इस समय तक आरव का फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो आरव टेंट्रम करने लगता, दीवार पर जाकर अपना सिर मारने लग जाता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। अब आरव का ये केस दोस्तों कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में हजारों आरव जैसे बच्चों की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं। बच्चे जो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन्स ना दिए जाए तो। No iPad. What do you want? स्क्रीन्स पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स में ज्यादा समय नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना और मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनते जा रहा है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशकों से मायोपिया के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया होगा और उन्हें चश्मे लग जाएंगे। इस चीज की मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में बात करी है कि कैसे आप अपनी आंखों को चश्मे लगने से बचा सकते हो, तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बाद में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अभी आते हैं दूसरे बड़े इंपैक्ट पर, जो कि है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के एक रिव्यू में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन यूज करने पर बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाती है। इसी तरह चाइना में इसी एज ग्रुप के बच्चों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि हर 1 घंटा जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा 12% बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण है मेलेटोनिन हार्मोन, जो नींद में मदद करता है। यह हार्मोन इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को पता चल पाए कि अब रात हो गई है, सोने का समय है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है हमारी। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों में मेलेटोनिन सप्रेशन एडल्ट्स के मुकाबले दुगना होता है और नींद पूरी ना होने के कई सारे सेकेंडरी नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है और कई सारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि इन सोते हुए बच्चों के वीडियोस देखिए, सोते सोते भी नींद में ये हवा में स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन का एक बहुत बड़ा संकेत। तीसरा पॉइंट है ओबेसिटी। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर कम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो घर में बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं। एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट इसको लेकर सामने आया अमेरिका में। अमेरिका में आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय आउटडोर्स में स्पेंड करते हैं। इसी तरह यूके में जब एक सर्वे में 1000 बच्चों से पूछा गया कि उनका स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचना है, तो 23% बच्चों का कहना था कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना भी एक एक्सरसाइज है। I like being in virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. मैंने पहले बताया था कि कैसे बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त हमेशा फोन दिखाते हैं। इससे आगे चलकर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, खाना खाते वक्त हमेशा स्क्रीन टाइम होना। और ये भी चीज स्टडीज में देखी गई है कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त जो लोग खाना खाते हैं तो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ने का रिस्क भी और ज्यादा हो जाता है। 18 महीने के शुभ की भी यही कहानी थी। वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उसकी माँ उसे फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती थी। अगर आप एक पेरेंट हो और आपके घर में भी ऐसी ही कुछ कहानी चलती है तो डरने की जरूरत नहीं, इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। जरूरत है यहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस समझने की। इन चीजों को और बेहतर सीखने के लिए मैं यहाँ आपको रेकमेंड करना चाहूंगा रिद्धि देवरा की 90 मिनट की पेरेंटिंग मास्टर क्लास। रिद्धि एक पेरेंटिंग कोच है जो 2 लाख से ज्यादा मदर्स और पेरेंट्स की जिंदगियां बदल चुकी हैं। ये अपनी मास्टर क्लास में आपको सिखाएंगी कि कैसे हैप्पी और कॉन्फिडेंट किड्स रेज करने हैं। यहाँ पर बात की जाएगी चाइल्ड साइकोलॉजी की, पेरेंट साइकोलॉजी की, बच्चे इतना क्यों एडिक्टेड रहते हैं स्क्रीन से, कैसे मदर्स कंट्रोल लूज करती हैं, कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करना है। ढेर सारी यूजफुल चीजें और ये मास्टर क्लास अवेलेबल है मेरे नए प्लेटफॉर्म edaria.io पर। क्योंकि मैंने इस नए प्लेटफॉर्म को जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है, आप ये मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में। सिर्फ 99 रुपीज अपनी पेरेंटिंग में लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि 80% से ज्यादा मदर्स खाना खिलाते समय अपने बच्चों को टीवी दिखाती हैं ताकि वो शांति से खाना खा लें। लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। स्क्रीन पर ध्यान होने के कारण बच्चे खाने को ज्यादा समय तक मुंह में रखते हैं, जिससे दांतों में कैविटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वो खाने को अच्छे से चबाते भी नहीं है, जिससे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको फिर भी छोटी मोटी लगेंगी उन प्रॉब्लम्स के सामने जो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। स्क्रीन टाइम का दोस्तों बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट से एक सीधा लिंक होता है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। बचपन में पहले कुछ सालों में डेवलप होने वाली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर रह जाती हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स अगर आप नहीं जानते, ये वो स्किल्स होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर चीज में हमारी मदद करती हैं। जैसे कि इमोशनल कंट्रोल, लोगों से सोशली इंटरैक्ट करना, किसी गोल को अचीव करने में जो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है, या आगे चलकर पढ़ाई, रिलेशनशिप्स, जॉब सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस
और खुद की केयर करने की एबिलिटी, इन सभी चीजों को शेप करती है। अब जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश की गई इस स्टडी ने पाया कि 1 साल की उम्र से कम के बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है, 9 साल की उम्र में उन्हीं बच्चों की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उतनी ही ज्यादा खराब होती है। दिमाग के पेरिएटल लोब्स में से चेंजेस आ जाते हैं, जिससे बच्चों की टच, हीट, कोल्ड और पेन जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है। इस चीज का सीधा उदाहरण देखिए ये वीडियो, जिसमें एक माँ अपने टीवी देख रहे बच्चों के सामने खांसने की एक्टिंग करती है और फिर लेट जाती है, जैसे कि कुछ सीरियस हेल्थ इशू आ गया।